विवाह की विधि तब संपन्न होती है जब वर और वधू दोनों इस पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है और जीवन भर हमें इन वचनों का पालन करना होता है। पहला फेरा शुरू करने से पहले पहला वचन। पहला फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर से आगे रहती है। प्रथम फेरे का अर्थ है पुरुष नारी के बगैर अधूरा होता है, इसलिए वो सदैव आगे रहती है। अब वर और वधू फेरा लें। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेसा ब्रवीरम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्त्रामि अबाल वृद्ध हरिरम्। आस्ते नास्तित्य सन्तुष्टा विद्यता द्विविधम्। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेश्चैव द्वितीयता प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विवाहिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे ब्रवीमि। नहि परतरं न्यायां कन्या पंसपदे ब्रवीत्। दूसरे फेरे का मतलब है धन। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चल के धन एकत्रित करना, अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करना, आर्थिक समृद्धि और सफलता का प्रतीक है ये दूसरा फेरा। और इसका मतलब ये भी होता है कि हर पति को अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तीसरा फेरा गृहस्थाश्रम का प्रतीक होता है। हिंदू पुराण के अनुसार काम देवता प्रेम के देवता है। ये फेरा एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। और पति पत्नी को एक दूसरे का साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और खुशी खुशी देना चाहिए। ये तीसरा फेरा पति पत्नी के जीवन में प्रेम का उजाला लेकर आता है, दाम्पत्य जीवन की बाती को सुख की लौ देता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुमंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आगे के फेरों में वर वधू के आगे चलेगा। थैंक यू चाचू, एक आप ही हो जो मेरे साइड हो, बाकी सब तो मुझे जोरू का गुलाम बनाने पे तुले। बेटा, एक पति ही अपनी पत्नी को आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये फेरा मोक्ष का फेरा है, दुख से मुक्ति पाने का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने के बाद मुक्ति का पड़ाव आता है, यानी कि मोक्ष का। गृहस्थ जीवन से गुजरने के बाद ही आप स्वयं अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। फेरे संपन्न हुए। इस एक साल में मेरी लाइफ कहां से कहां आ गई। कहां ऋषिकेश की वो टीना जो घर परिवार के नाम से भागती थी, और कहां ये नायरा
जो आज घर बसाने जा रही है, वो भी उस इंसान के साथ जिससे उसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी, पर जिसने उसकी लाइफ में आके सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी लाइफ को भी बदल दिया, जिसने मुझे वो सब लौटा दिया जो मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से खोया था। सच कहते हैं लोग, भगवान ने हर किसी की जोड़ी खुद बनाई है। उन्हें पता है कि किसके साथ कौन फिट होगा और कैसे। थैंक यू गंगा मैया हमें मिलवाने के लिए। सबसे पहला वचन वर अपनी वधू को देगा, तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। मेरे हर सुख दुख में तुम सदैव मेरी सहायता करोगी और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली प्रदान करूंगा। मेरे हर सुख दुख में तुम सदैव मेरी सहायता करोगी और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली लाऊंगा। पहला वचन वधू का वर के लिए, घर का हर दायित्व मेरा है, मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। घर का हर दायित्व मेरा है, मैं गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। वर का दूसरा वचन, हम दोनों मिलकर अपने और अपने परिवार की रक्षा करेंगे, कभी उस पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपकी शक्ति बनकर सदैव आपके साथ रहूंगी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रहे और उसके बदले में आप सिर्फ मुझसे प्रेम भाव रखेंगे। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपनी संतान को शिक्षित करने में सक्षम हो। हमारी संतान दीर्घायु हो। ईश्वर के आशीर्वाद से हमारी संतान संस्कारी और आज्ञाकारी हो। अरे पर ये कैसे हो सकता है? जब हम दोनों खुद ही इतने क्रांतिकारी हो तो अपनी संतान से, पितारों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो पैदा होते ही झंडा उठा लेंगे। आप मेरे पति हैं और मैं आजीवन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करूंगी। मेरे जीवन में आए सभी पुरुषों का स्थान द्वितीय है। हमारा रिश्ता पवित्र है और मैं इस रिश्ते से सदा बंधे रहने का वचन देती हूँ। तुम मेरे जीवन में पवित्रता लाई और तुमने मेरा जीवन संपूर्ण किया। मैं आपको सदा हर परिस्थिति में खुश रखने का प्रयास करूंगी। अरे सीधे सीधे कहो ना, कभी झगड़ा नहीं करूंगी लाइफ में। वो तो करेगी। अरे तो फिर इन वचनों का क्या मतलब है? सॉरी जीजा जी, पर वो तो उसका हक है ना। अगर आपको मंजूर नहीं है तो नहीं, मंजूर है ना, उसमें क्या हो गया? करते कोई बात नहीं। दादी तुम मेरी परम मित्र, शुभ चिंतक हो। मेरे जीवन में आके तुमने इसे समृद्ध कर दिया है। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको आजीवन प्रेम करूंगी। आपका हर दुख मेरा दुख है। मैं सदा आप पर विश्वास करूंगी और आपका सम्मान करूंगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में सदैव आनंद और शांति बनाए रखने का वचन देता हूँ। मैं जीवन के हर मोड़ पर
किसी भी परिस्थिति में हमेशा आपका साथ दूंगी। अब हम पति पत्नी, हम एक है। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा हूं और तुम मेरी। ईश्वर साक्षी कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और हम आजीवन एक दूसरे का सम्मान करेंगे और साथ में खुश रहेंगे।